एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़े दिल से बताना कि सेल्स मास्टरी से पहले और आज सेल्स मास्टरी का लास्ट सेशन है, आपके व्यू पॉइंट में क्या शिफ्ट हुआ? मैं इस कोर्स से सिर्फ एक आपको एक्सपेंडेड व्यू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था। तो क्या शिफ्ट हुआ आपके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर? एक एक करके सब बताएंगे, जो नहीं बोल सकते वो टाइप कर दें। मुनफेद जी से शुरू करते हैं। मुनफेद भाई, इन 8 सेशन में क्या शिफ्ट हुआ? सर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनफैक्ट मैं अभी एक एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। एक नए क्लाइंट आए हमारे पास लास्ट वीक ही। और प्रेजेंटेशन उनको उनको हमने किया साथ में। और फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ मैंने उनको एक चीज़ बोला था। मुझे याद आ गया था कि कुछ ऐसा कंटेंट उनको बताना है कि इम्प्रेस हो जाए। तो वहाँ पे मैंने उनको सिर्फ किचन का कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक सिंपल चीज़ बोला कि किचन का हमारा एक थंब रूल होता है कि जो भी हमारा सिंक हो गया, कुकिंग और रेफ्रिजरेटर होता है, उसका एक ट्रायंगल शेप में प्लेस होना चाहिए। तो वो सुन के अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि अरे आओ, ये तो नई चीज बताई एकदम, ये तो यार पता ही नहीं था। और क्या बात है! उसके बाद अभी 1 वीक हो चुका है, तो क्लाइंट वो मतलब किसी और की तरफ जा ही नहीं रहे, हो किसी और से डिस्कस ही नहीं करे कि नहीं ये आप नहीं करा। तो ये बेनिफिट हुआ है मुझे इससे। वेरी नाइस। राकेश सर, आप बताओ, आपके माइंड में क्या शिफ्ट हुआ या बिजनेस सर क्या शिफ्ट हुआ? जैसे मैंने शायद आपसे वीडियो में जो रिव्यू दिया, वही सेम चीज रियली था कि सेल्स करनी चाहिए ऐसा नहीं पता था। सेल्स करनी है, सीख रहा हूँ, और मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ, और मुझे सेल्स करनी, दिमाग में एक चीज सेट कर ली जो रिव्यू में था, जेन्युइनली था। क्या बात है! थैंक यू सर। मनु भाई, क्या शिफ्ट हुआ, क्या समझ में आया, क्या सीखा, क्या अप्लाई किया? बॉम्बे की कौन सी चीज बेच सकते हो, ये बताओ। सर मुंबई के चीज तो अभी बहुत ही ज्यादा मैं बेचना मतलब आसानी हो गया है। क्योंकि पहले जो था, पहले बहुत ही मेरे को कंफ्यूजन होता था क्या बात करना है, क्लाइंट से कैसे बात करें। अभी क्या होता है, जो होएगा होएगा, क्या लाख रुपया का लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। लेकिन बात करने का अपना जो है लेवल मेरा, कोई बोलता है कि मेरे को 5 लाख में पूरा इंटरेस्ट चाहिए, बोलो सर 5 लाख में कैसे होगा वो बता दो मेरे को, मैं यही क्या कर देता हूँ आपको, चलिए। तो अच्छा। अभी क्या बहुत टाइम बोलते हैं, नहीं नहीं होता नहीं। अभी जस्ट मतलब लीड जैसे परचेस करते हैं वैसे आया था। तो वो बोला कि तुम्हारा जो लीड जो करता है डिवाइडर, तो वो डाल। आवाज चली गई मनु भाई। चलो पवन सर, आप बताओ क्या हेलो शिफ्ट हुआ। यस यस। हेलो। हाँ मनु भाई बताओ। हाँ सर। तो लास्ट जो आया था मेरे को नंबर, तो मैं कॉल किया क्लाइंट को इधर से। तो बोला कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर और कहाँ से मिला, तो मैं बताया कि मटेरियल जो यहाँ से मिला। मैं कॉल किया यहाँ से। और फिर वो बोला कि आपका उसमें तो दिखा रहा था 3 लाख में पूरा इंटरेस्ट। और सब 3 लाख में होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक कपाट, एक बेड और एक सोफा मिलता है, 3 लाख में मिल जाता है। वो बोला कि नहीं, वो उसमें फुल इंटीरियर। बोला सर फुल इंटीरियर होएगा क्या 2 BHK का 3 लाख में? वो मार्केटिंग के लिए रह रहा है। तो फिर बोला कि ठीक है, बाद में बात करते हैं। आज तक वो बात ही नहीं किया वैसा। चलो वेरी नाइस। थोड़ी सी आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, बट आपके जज्बातों से लग रहा है कि बड़े कुछ मजे वाली बात थी। पवन सर, आप बताओ। सर मैंने तो ये सीखा इस कोर्स के बाद कि सेल्स अपने को करनी ही नहीं है। अरे भाई, आपने सही नब्ज पकड़ी है। क्या बात है, क्या सर करना है? मैं तो जाता हूँ, मैं तो ये दिखाता हूँ कि इंटीरियर का मास्टर हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने काम नहीं कराया तो आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। क्या बात है भाई साहब, लाइट पिंच देखो बंदे और की। और ऐसा होता ही है सर, मतलब पवन अगर सर जो से ना ऑटोग्राफ लेके मिल लो, ये मिलने वाले नहीं है बाद में तुम्हें। हाँ। और सर सही में ऐसा होता है कि जो मेरे से काम नहीं कराता ना, हाँ जेन्युइनली कह रहा हूँ, वो बंदा मेरे को बाद में मैसेज करता है कि सर इसमें ये मिस्टेक हो गई, आप बताओ। अगर हाँ। सर सॉरी सर अभी तो टाइम नहीं है, बाद में बताने को। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है हिना मैम, माय पार्टनर, व्हाट शिफ्टेड इनसाइड यू एंड योर बिजनेस? मैं तो पूरी शिफ्ट हो गई हूँ सर। क्या क्या बात है, 360 डिग्री? हाँ, 3 डिग्री का तो नहीं पता, बट हाँ काफी हद तक शिफ्ट हो गई हूँ। अरे तो यहाँ मतलब ऐसे मैं तो आपसे वैसे अदर देन दिस कोर्स भी जुड़ी हुई हूँ। तो जी। क्योंकि पार्टनरशिप में है, तो मतलब टोटली जो पूरा एक शिफ्ट आया है एटीट्यूड में, एंड दैट इज आई थिंक
मोस्ट नेसेसरी फॉर बिजनेस। और मैं 3 इडियट्स का एक सीन सबके सामने लाना चाहती हूँ, जिसमें वो इंटरव्यू दे रहा होता है एक जॉब के लिए, शर्मन जोशी। हाँ जी। और लास्ट में वो कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप अपनी नौकरी रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। तो उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आमिर खान भर देता है कि मतलब अब उसको किसी के सामने गरज नहीं होती कोई। तो मेरा भी वही हाल है कि धीरज सर आमिर खान है और मैं शर्मन जोशी हूँ। अरे क्या बात। कि बस हाँ, अब कहीं झुकना नहीं, कोई किसी तरीके का फियर नहीं है मन में, लग रहा है कॉन्फिडेंस की भरमार है। तो ये क्या शिफ्ट बात। हुआ है। So, Suman sir, what shifted inside you and your business? सुमन सर ऑफलाइन है। ओके, शेफाली मैम। यस सर। सर मैंने ना इन बिटवीन द कोर्स ज्वाइन किया था, यस। और मुझे हिना मैम ने रिकमेंड किया था कि मैम अगर आप कंफ्यूज्ड हो, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो जॉब का है, और मैं भी 1-1.5 साल से बिजनेस में हूँ। मैं मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन था, बहुत लो सेल्फ स्टीम थी। मुझे पता था कि मैं काम कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, बट मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे अप्रोच करूंगी। मेरे पास काम, मतलब मेरे को एक ही तरीका पता था और वो मैं अप्लाई कर रही थी, और वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। दैट वाज द व्हाट्सएप मीडियम। सो ऑफ कोर्स मैं अपने एक्वेंटिक्स से, अपने नियर डियर्स से बात करती थी अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन सर जब मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया, तो उसके बाद मेरा मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ। मुझे मेरी अप्रोच टुवर्ड्स द इंटीरियर बिजनेस, वेदर द डिजाइनर और द कॉन्ट्रैक्टर, वो बहुत क्लियर हुई। फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मार्केटिंग और सेल्स जो है, जो कि जब मैं जॉब में थी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। ऑल्दो देयर वाज अ डिपार्टमेंट हु वाज डूइंग मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, दिस ऑल वी नो दैट डिपार्टमेंट, बट एक्चुअली वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, सो मुझको उसका कोई कोई मतलब 0% भी उसका सेंस नहीं था। सो वो आर्ट जो है ना, इट्स अ आर्ट टोटली, इट्स मतलब समथिंग भी यू आर टीचिंग, एंड यू आर सच अ नाइस टीचर कि आप बहुत अच्छे से हमें सिखा पा रहे हैं। अदरवाइज दिस इज टोटली एन आर्ट। तो वो आर्ट आपने से मैंने सीखी, और मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। फिर सर मेरे को जैसे लीड्स के आपने वो बताया कि आपकी कैटेगरीज होती हैं, और जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके पास लीड आ रही है उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, या मतलब तीनों कैटेगरीज की लीड्स को आप, अच्छा वैसे क्या, ठीक है कोई काम आ गया, एटीट्यूड तो हम रख सकते हैं ये नहीं करना या नहीं करना। अब जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट काम आ रहा है उसमें आप अपने आप ही मतलब आपका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है और होना चाहिए। वो एक अप्रोच आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी। और ऑफ कोर्स अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करना अच्छे से, वो कितना इम्पोर्टेंट है, दैट्स मार्केटिंग। सो वो कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन रही हूँ अभी तक लाइफ में। सो आई वॉज नॉट अ पर्सन हु गोज टू पार्टी एंड दिस ऑल, बट इस कोर्स को करने के बाद मुझे लगा इट्स नॉट अबाउट द पार्टी बट द पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन आई वाज टेलिंग अबाउट। सो मुझे ये लगा कि यस, अपने आप को बहुत अच्छे से डिफाइन करना और अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी बिजनेस की मार्केटिंग और सेल्स में जा रहे हैं। तो सर यस, मेरा भी बहुत, जितनी मतलब मैंने इम्पोर्टेंट क्लासेस आई गेस अभी अटेंड करी हैं, सो बिगनिंग वाली मेरी क्लासेस मिस हो गई हैं। तो मेरी अप्रोच में बहुत जबरदस्त शिफ्ट आया है सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। वेलकम वेलकम मैम।